हेलो एक्वेरियस, एक्वेरियस से निकुंभ राशि में ब्लेसिंग गिटारों से। तो आज हम एक्वेरियस से निकुंभ राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडोवर या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा, लेकिन अभी वो सिंगल हैं, अपने आप को सिंगल मानते हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। और ये 16 से लेकर 24 जून 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग वैलिड रहेगी। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे आप देख सकते हैं। अगर जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो ये रीडिंग जो है, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपकी प्रेजेंट एनर्जी है वो क्या बता रही है। प्रेजेंट एनर्जी क्या रहेगी, और किसी कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में इन दिनों आ रहा है लाइफ पार्टनर बनने के लिए, चाहे उसे पहले से ही नोन हो, लेकिन लाइफ पार्टनर के रूप में वो नए उसमें आ रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस करते थे, उनके साथ लव रिलेशनशिप में थे, तो एनर्जी क्या रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं, आपका लव रिलेशनशिप एरिया के बारे में देख लेते हैं कि फिलहाल जो एनर्जी है वो आपकी क्या है। प्रेजेंट एनर्जी देख लेते हैं क्या रहेगी या क्या है फिलहाल एक्वेरियस के लिए। द फूल, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द टावर। तो आपकी प्रेजेंट करंट एनर्जी जो आपकी प्रेजेंट एनर्जी है वो बता रही है कि कुछ ना कुछ आपके साथ कुछ मिस है हैपनिंग हुई है, कुछ ऐसी बात सामने आई है जिसको लेकर आप काफ़ी दुखी हैं, चिंता में हैं। आपको महसूस हो रहा था कि सब कुछ अच्छा जा रहा है, लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, लेकिन अचानक से कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि आप काफ़ी दुविधा में हो गए, सब कुछ ख़त्म सा होने के स्टेज पर आ गया, तहस नहस सा हो गया। तो उसको लेकर आप काफ़ी परेशान या दुखी अभी दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी चिंता में हैं। आपके जो चक्रास हैं इम्बैलेंस्ड हो गए हैं, तो आप काफ़ी दुविधा में हैं, लेकिन फिर भी आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप नए सिरे से सोच विचार करके एक दूसरे से बातें करते हैं, क्योंकि अभी भी आप अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, एक दूसरे से प्यार और प्रेम करते हैं, तो आप महसूस कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि अगर थोड़ा सा रिस्क ले लेते हैं, बिगिनिंग एक शुरुआत कर लेते हैं, तो चीज़ें सही हो सकती हैं, फिर से रिश्ता खुशहाल हो सकता है, स्टेबल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। तो आपकी एनर्जी है कि पुरानी चीज़ें जो आपको दुविधा दे रही थी, परेशान कर रही थी, उन चीज़ों को ख़त्म करने की और नई बिगनिंग, नई शुरुआत करने की आप महसूस कर रहे हैं कि अगर आप नए सिरे से आगे बढ़ेंगे तो पुरानी जो चीज़ें जो दुख तकलीफ दे रही थी, जो ख़त्म सी हो गई थी, तो उनको फिर से आगे बढ़ाने के बारे में सोचा जा सकता है। तो इसलिए आप सोच विचार कर रहे हैं कि नए सिरे से आपको आगे बढ़ना चाहिए, और ताकि घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, सब कुछ आपकी वापस आ सके, आपको ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम मिल सके। तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। तो देख लेते हैं सॉरी गाइस। तो देख लेते हैं आपका, अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है, तो नए लाइफ पार्टनर के रूप में एनर्जी क्या आपकी बता रही है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप किसी परेशानी से, किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। आप हालांकि अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से कोई बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ सकता है, एंट्री कर सकता है, वो आपके साथ रिश्ता बनाना चाहता है। हो सकता है कि वो ऑलरेडी किसी और रिश्ते में भी इन्वॉल्व हो, या फिर आप ऑलरेडी किसी और रिश्ते में इन्वॉल्व हैं, तो वो किसी और के साथ भी मतलब अपना टाइम स्पेंड कर रहा है, क्योंकि उन्हें वो या तो वो काफ़ी प्रॉब्लम में है, या फिर आप दिखाई दे रहे हैं। तो जो मन मुटाव आपके बीच में चल रहा था, तो इसलिए हो सकता है कि या तो पार्टनर के रूप में आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, या तो फिर वो सामने वाला एक दूसरे को नहीं
एक्सेप्ट कर पा रहा था, तो उनको लग रहा है कि अगर वो सोच विचार करके आगे बढ़ते हैं, वो तो धीरे धीरे करके ये मनमुटाव, ये जो दिक्कत चली हुई है, सोर्स रूपी दीवार में घिरे हुए हैं, जो प्रॉब्लम चली हुई है, तो धीरे धीरे बातें होंगी, तो वो मनमुटाव, वो परेशानी, वो दुविधा खत्म हो सकती है और रिश्ता आगे बढ़ा जा सकता है। या हो सकता है कि उनके पास और ऑफ़र भी हो, या आपके पास भी और ऑफ़र भी हो, और आप ये भी चाहते हो कि पहले बात कर लेते हैं। अगर आप रेडी हैं, तैयार हैं, तो इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो जब आप सोच भी नहीं सकते, सडनली रिश्ता स्टेबल होगा या नहीं होगा, लॉन्ग लाइफ होगा या नहीं होगा, ये कोई कमिटमेंट या कोई स्टेबिलिटी इसमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन वो शुरुआत करने के लिए, आपके साथ रिलेशन बनाने के लिए आ सकता है और कोशिश कर सकता है कि किसी तरह से, या फिर वो ये सोच रहा है कि आप इसमें आगे बढ़ें और इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें। तो इस तरह का दिखाई दे रहा है। रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, शादी विवाह होगा, नहीं होगा, ये इसमें मैं ये कुछ कार्ड्स नहीं बता रहे हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ जाना चाहिए और जो मन मुटाव है, जो परेशानी, जो प्रॉब्लम है, उसको ख़त्म कर देना चाहिए, ताकि रिश्ते में कोई नया एंट्री ना कर सके, कोई और बंदा इस रिश्ते में ना आ सके। तो सोच विचार करके वो आपके पास आना चाहता है, या फिर आप उसके पास जाना चाहते हैं। देख लेते हैं, अगर कोई पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या बता रहे हैं, क्या कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। चलिए देखते हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो पास्ट पर्सन अभी जो है क्रॉस मार्ग पर है, अदर में लटका हुआ है। ना तो वो ये डिसाइड कर पा रहा है कि उन्हें रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, ना ये डिसाइड कर पा रहा है कि वो इस रिश्ते को ख़त्म कर सके। तो काफ़ी प्रॉब्लम में है। तो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके या किसी की मदद लेकर, हेल्प लेकर, आपने जो वो पास्ट पर्सन है, या आपने ये डिसाइड किया है कि इस रिश्ते में थोड़ा सा अपने आप को ब्रेक देना चाहिए, खुद को हील करना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए, ताकि नेगेटिविटी से बाहर निकल सके, पॉजिटिविटी आ सके और हीलिंग मेडिटेशन हो सके। और इस काम को करने के लिए परिवार या फैमिली का सपोर्ट या उनकी मदद लेना चाहते हैं, उनकी हेल्प लेना चाहते हैं, ताकि धीरे धीरे करके किसी की मदद या हेल्प लेकर जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद, अपने आप को विश्राम देने के बाद, धीरे धीरे करके उस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सके और वो रिश्ता एक खुशहाल हो सके। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है, लेकिन अभी आप हीलिंग के मूड में हैं, थोड़ा सा रेस्ट देना चाहते हैं, या फिर सामने वाला ऐसा सोच रहा है कि हीलिंग होगा, मेडिटेशन होगा, तो परिवार रिश्ता आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, परिवार या फैमिली का सपोर्ट मिलेगा। तो अभी आप रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, डिसाइड कीजिए, तभी आपको फैसला लीजिए। अभी आप अपने परिवार के साथ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए और अपने आप को हील कीजिए। अभी किसी नए पर्सन के साथ आपको जाने की ज़रूरत दिखाई नहीं दे रही है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि रिश्ते में प्यार है, प्रेम है, नो डाउट आप एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी दूसरे के प्रति भी अटैचमेंट या अट्रैक्शन या एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर ये कार्ड इंडिकेट करते हैं कि दूसरे के प्रति भी किसी का अट्रैक्शन या फीलिंग्स दूसरे हो सकती हैं, या तो आपकी हो सकती है, या तो सामने वाले की हो सकती हैं, तो या फिर तीसरा पर्सन इन्वॉल्व हो सकता है जो रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें डालने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाह रहे हैं कि रुकिए, ठहरिए, लाइफ चेंजिंग डिसीजन मत लीजिए, अपने आप को समय दीजिए, क्लियरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, और जब आपको उस कन्फ्यूजन से, उस दुविधा से आप बाहर निकल सकें, तभी नए सिरे से पुरानी बातों को भुलाते हुए एक नई सोच, नई ताजगी, नए जोश के साथ एक दूसरे के साथ डेट्स पर जाना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, तो वो सब आप कर सकते हैं, ताकि जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, धीरे धीरे करके स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे करके आगे बढ़ सके। लेकिन अभी फ़िलहाल की एनर्जी आपकी किसी भी रिश्ते में आगे बढ़ने की नहीं है। पहले आपको
जो है अपनी कन्फ्यूज़न, अपनी प्रॉब्लम को दूर करना है। जो लाइफ चेंजिंग डिसीजन आपको कोई भी नहीं लेना है। तभी जब आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएं तो भी सोच समझ कर नए सिरे से एक नई एनर्जी के रूप में आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि अभी आप कन्फ्यूज़न में हैं तो आपको रिस्क लेने की इसमें कतई ज़रूरत नहीं है। अभी रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए और तभी आगे बढ़ने का सोचिए। आज के लिए इतना, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, से मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।